आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श का देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के विधिकारी निकाय के तौर पर विधानसभा जनता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमाचल प्रदेश का यह सदन अपनी उच्च परंपराओं के निर्वहन और सकारात्मक विचार विमर्श के लिए जाना जाता है। प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री जयवंत राम जी से लेकर आज श्री विपिन सिंह परमार जी तक विभिन्न महानुभावों ने इस माननीय सदन की अध्यक्षता की और गरिमापूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन व मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके पश्चात पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री रामलाल ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा प्रदेश को प्रदान किए गए नेतृत्व और योगदान को भी स्मरण करता हूं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कागज रहित कार्य आरंभ किया गया है, जिसे ई विधान के रूप में जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी तथा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस माननीय सदन को संबोधित कर इसका गौरव बढ़ाया है। इसी सदन ने लोकहित में अनेक अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण किया, जिनके कारण प्रदेश का चहुमुखी विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। हमारे प्रदेश ने वर्ष 1948 में अपने गठन से लेकर अब तक अपनी विकास यात्रा में कई आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, आय के पर्याप्त साधन नहीं थे तथा विभिन्न साधनों का भी अभाव था। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है, आज हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी अपनी विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम एक नहीं अनेक मामलों में बहुत बड़े राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी, जो वर्ष 2020-21 में बढ़ करके 1,95,000 से अधिक हो गई। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी विकास यात्रा को गति देने में सफलता हासिल की है। और यहां आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझसे पहले सभी साथियों ने अपनी बात कही है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुमूल्य समय देने व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष समारोह को हिमाचल प्रदेश में आयोजित करने का अवसर प्रदान करने तथा इसकी अध्यक्षता करने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, सभी राज्यों के विधान सभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारीगण तथा उप पीठासीन अधिकारीगण का भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं उनको भी। और ये संयोग है कि इस वर्ष जहां हम आज ये पीठासीन अधिकारियों के 100 वर्ष का ये शताब्दी समारोह यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम इस वक्त अपने स्टेटहुड के, अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस वर्ष 50 वर्ष के इस स्टेटहुड के संदर्भ में बहुत सारे कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में निर्धारित किए थे, लेकिन कोविड की स्थिति के कारण कुछ कार्यक्रमों में हमको परिवर्तन करना पड़ा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे कार्यक्रम हम आने वाले समय में हम अभी तक करने वाले हैं।
कोविड के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रथम डोज जो है वो पूरे देश भर में सबसे पहले पूर्ण की। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का जहां आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके आपने हम सबको मार्गदर्शन किया और आज हम सेकंड डोज का भी 75% जो है वो हिमाचल प्रदेश में हम पूर्ण कर चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके एक सामान्य परिस्थिति में जिस प्रकार से हम जीवन यापन करते थे, काम करते थे और प्रगति की लिए सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके मेहनत करते थे, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि जहां एक बात को लेकर के, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा हमारी धर्मशाला में भी बनी हुई है, उसका हम पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं हम, क्योंकि उस वहां सत्र विंटर सेशन हमारा होता है, लेकिन वो छोटा होता है, 5-7 दिन का होता है। अगर यहाँ हमारी जो राष्ट्रीय ई एकेडमी अगर धर्मशाला में अगर हमारे लिए स्वीकृत होती है तो निश्चित रूप से उससे हमें एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा और उस भवन का भी पूर्ण रूप से हम उपयोग करने की स्थिति में हो पाएंगे। मैं आज राज्यसभा व लोकसभा के महासचिव, सभी अधिकारी, मीडिया के बंधुओं का जो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से हम सबके बीच में जुड़ करके हम सबका मार्गदर्शन के लिए आपने समय निकाला, मेरा हृदय से हिमाचल देवभूमि की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।